लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र चुनाव में भी समाजवादी पार्टी अब धमाकेदार एंट्री करने जा रही है। अखिलेश यादव जिसको लेकर खाका तैयार कर चुके हैं, अब इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि जो महाराष्ट्र राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आसिम आजमी, उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी के सामने 12 सीटों की डिमांड रखी है। अब ये डिमांड पूरी होती है या नहीं, जिसको लेकर कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि जब अखिलेश यादव महाराष्ट्र का दौरा करेंगे तो इन सीटों को लेकर चर्चा हो सकती है। फिलहाल महाराष्ट्र राज्य में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं, लेकिन किन सीटों पर समाजवादी पार्टी दावा ठोकती नजर आ रही है, आज हम बात करेंगे इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस की जमीन पर अखिलेश यादव की नजर, कहीं राहुल और अखिलेश की दोस्ती में पड़ न जाए दरार। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में धमाकेदार एंट्री की तैयारी में समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में नंबर 1 पार्टी बनाने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब राष्ट्रीय फलक पर समाजवादी पार्टी को पहचान दिलाने की कवायद में जुटे हुए हैं, जिसके तहत अब वो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में पूरा दमखम दिखाने के लिए उतर रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव 18 और 19 अक्टूबर को महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो मालेगांव और धुले में पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसे महाराष्ट्र की सियासी फिजा को सपा के पक्ष में करने की स्ट्रेटेजी मानी जा रही है। महाराष्ट्र में सपा की नजर कांग्रेस की सियासी जमीन पर है। सपा ने महाराष्ट्र में मुस्लिम बहुल और उत्तर भारतीय मतदाताओं वाली सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है, जिसके लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव का फोकस उन इलाकों पर है जहां मुस्लिम आबादी निर्णायक संख्या में है या जिन जगहों पर उत्तर प्रदेश से आने वाले लोग रहते हैं। महाराष्ट्र सपा के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी से 12 सीटों की डिमांड रखी है। इन 12 सीटों पर सपा की नजर मुंबई और उससे सटे ठाणे जिले की सीटों पर है। सपा ने मुंबई इलाके की मानकोर, शिवाजी नगर, बैखला, वर्सोवा, इससे सटे ठाणे की भिवंडी ईस्ट और भिवंडी वेस्ट दोनों सीटों के अलावा महाराष्ट्र की धुलिया और औरंगाबाद जैसी मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की पूरी तैयारी कर रखी है। अबू आसिम आजमी ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ बिना सीट शेयरिंग के भिवंडी की दोनों विधानसभा सीट से प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है, तो कांग्रेस ने भिवंडी पश्चिम से विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। भिवंडी पश्चिम की तरह ही मुस्लिम मतदाताओं का दबदबा भिवंडी की पूरी सीट पर भी रहा है। यही वजह है कि यहाँ से 2 बार समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। सपा के रईस शेख भिवंडी ईस्ट से विधायक है। सपा इस बार ईस्ट के साथ वेस्ट सीट से भी उम्मीदवार उतार रही है। मुस्लिम वोटर इन दोनों ही सीटों पर जीत हार तय करते हैं। मुस्लिम वोटों के दम पर सपा 2 बार शिवसेना से भिवंडी की पूरी सीट पर शिकस्त दे चुकी है, जबकि वेस्ट सीट पर कांग्रेस से चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। यूपी के बड़े चेहरों को मिली जिम्मेदारी। महाराष्ट्र में सपा के 2 विधायक हैं, जिसमें मानघोष शिवाजी नगर से अबू आसिम आजमी और भिवंडी ईस्ट से रईस शेख हैं। सपा इन दोनों सीटों के साथ मुस्लिम बहुल वाली 10 सीटों को और चिन्हित कर रखा है, जहां से चुनाव लड़ना है। इसी के तहत सपा अध्यक्ष 8 अक्टूबर को मुस्लिम बहुल मालेगांव में जनसभा करेंगे। इसके अलावा 19 अक्टूबर को धुले में राजनीतिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अखिलेश यादव ने यूपी के 2 बड़े चेहरों को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंप रखी है। अखिलेश की चुनावी रणनीति। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। अखिलेश यादव सीटों को लेकर कांग्रेस पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत ही महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि सपा को महाविकास अघाड़ी में शामिल किया जाता है या नहीं। इसके अलावा कांग्रेस मुस्लिम बहुत सीटें देने के लिए राजी नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव शाह आलम ने कहा कि सपा भिवंडी पूर्व और पश्चिम दोनों विधानसभा क्षेत्र मांग रहे हैं, लेकिन दोनों नहीं तो कम से कम पश्चिम क्षेत्र से कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी। सपा ने यह भी तय कर रखा है कि कांग्रेस अगर उसे सीट नहीं देती है तो वह अकेले चुनावी किस्मत आजमाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए सपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत अखिलेश यादव 2 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं। सपा के रणनीतिकार मान रहे हैं कि भले ही कोई सीट मिले या न मिले, लेकिन पार्टी को अपनी जगह बनाने में मदद मिलेगी। इसके लिए वो मुस्लिम बहुल सीटों पर नजर गड़ाए हुए हैं। हालांकि कांग्रेस बहुत ज्यादा सियासी स्पेस देने के मूड में नहीं है। पिछले चुनाव में इन सीटों पर जीती थी समाजवादी पार्टी। महाराष्ट्र में सपा ने 2019 के विधानसभा चुनाव में 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 2 विधायक जीते थे। सपा को 0.22% वोट मिले थे। इस तरह से समाजवादी पार्टी को 1% से भी कम वोट मिला था। हालांकि सपा ने इस बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने का प्लान बनाया है, लेकिन मुस्लिम बहुल वोटों वाली सीटों पर फोकस किया गया है। सपा को लगता है कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने से आसानी से मुस्लिम वोटर उनके पक्ष में आ सकता है। खैर, अब जमीनी हकीकत क्या होती है ये तो परिणाम ही तय करेंगे। ऐसे ही तमाम दिलचस्प और सियासी खबरों के लिए जुड़े रहिए संदेशवाहक के साथ।
वीडियो जर्नलिस्ट शुभम त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम।